अर्थात पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, वो इस कथा को करवा सकता है, इसके अलावा वो कथा करवा नहीं सकता। आप पैसा शादी में खर्च कर सकते हैं, मकान बनाने में खर्च कर सकते हैं और तमाम कार्यक्रम है भारत में खर्च कर सकते हैं, लेकिन मंदिर बनाने में और कथा कराने में वो ही पैसा खर्च कर सकता है जिसमें कहीं न कहीं संत और उसके पूर्वजों की कृपा है, नहीं इसके अलावा कर नहीं सकता। आपने देखा होगा तमाम लोग पैसे वाले पड़े। साथियों, ये कथा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होती है कि हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं इनके सिर चरणों में एक प्रसंग समर्पित करना चाहूंगा। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये चाहे तो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती हैं, ये चाहे तो भक्त प्रहलाद बना सकती है, चाहे तो ध्रुव बना सकती है और ये चाहे तो सुल्ताना डाकू बना सकती है। मित्रों, घर की प्रथम गुरु जो होती है वो हमारी माताएं बहनें होती हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का। एक सुल्ताना डाकू हुआ था, वो जब शुरू में पढ़ने के लिए स्कूल में गया तो प्रथम दिन ही वो रबड़ की पेंसिल होती है, रबड़ और खड़िया चुरा के ले आया और उसने अपनी माँ को दिखाया। उसकी माँ ने कहा कि सुल्ताना तुमने अच्छा किया है, उसे धन्यवाद मिल गया। धीरे धीरे वो और बड़ी चोरी करने लगा, चोरी से डकैती करने लगा। एक दिन आलम यह हुआ कि बहुत बड़ा डकैत बन गया। डकैत बनने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया और उसको सजाए मौत हो गई। जब मौत के बाद फांसी के फंदे पर वो चढ़ने के लिए गया, और जल्लादों ने से पूछा कि सुल्ताना तुम क्या चाहते हो? तो सुल्ताना ने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। आखिरी समय पे हमारे यहाँ से प्रावधान है कि पूछा जाता है फांसी पे चढ़ने से पहले। तो उसकी माँ को बुलाया गया, उसके दोनों हाथ पैर बंधे थे। उसने अपने मुंह से दांतों से अपनी माँ को काटा और माँ को लहूलुहान कर दिया। जब जल्लादों ने पूछा कि सुल्ताना तुमने अपनी माँ को बुलाया था, तुमने काटा कैसे? तो सुल्ताना ने कहा ये माँ मुझे उसी दिन रोक देती, चोरी नहीं करने देती, तो मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं टंगता, आज मैं मोहर कुछ करता होता। साथी, इसी तरीके से इन्होंने प्रहलाद को पैदा किया है, इन्होंने ध्रुव को पैदा किया है। मैं अपनी माता बहनों के सिर चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप में वो गुण है कि आप अच्छे को अच्छा बना सकती हैं और बुरे को भी अच्छा बना सकती हैं। इतना गुण आप लोगों में है। आज से इस कथा में से तय करके जाना, आपके घर में कोई भाई बंद गड़बड़ करता हो, शाम वाली दवाई लेता हो तो सुबह आप डांट देंगे तो उसकी औकात नहीं है कि वो दूसरे दिन उस दवाई को ले जाए, निश्चित रूप से वो सुधर जाएगा। यही मेरा कहने का आशा मेरा यह है कि कथा को केवल पुआ तक सीमित मत रखना। यह जो शास्त्री जी ने कहा है उसका 10% श्रवण करके अपने जीवन में उतार लेना। कुछ नहीं बने तो सार्वजनिक जगह पर आप जो तंबाकू खा के थूक देते हो उसको ही बंद कर देना, वो भी बहुत बड़ा पुण्य होगा। कभी बसों में जाते हो, बसों की गद्दी को फाड़ने लगते हो, उसको ही रोक देना, वो भी बहुत बड़ा पुण्य होगा। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपसे पैसा नहीं लगेगा, आपने कर ली, उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है। मैं पुनः माता रानी के श्री चरणों को प्रणाम करके शास्त्री जी से कहूंगा कि अपनी कथा को आगे रखें। बोलिए राधा रानी की